अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद इस्लामी टीचर चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के घरों को आबाद रखें। अगर आप लोग इस्लामी टीचर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। पिछली क्लास में हमने बात की थी सिफ्ते इस्तितालत की। आज के वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे सिफ्ते इनहराफ की। सिफ्ते इनहराफ की क्लास बहुत आसान होने वाली है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिफ्ते इनहराफ का लुग़वी माना क्या है और इसका इस्तिलाही माना क्या है। सिफ्ते इनहराफ का लुग़वी माना है फिरना और इसका इस्तिलाही माना है हरूफ को अदा करते वक़्त एक मखरज से दूसरे मखरज की तरफ आवाज़ का फिर जाना। जिन हरूफ में सिफ्ते इनहराफ पाई जाती हैं उन्हें हरूफ मुनहरिफ़ा कहते हैं। हरूफ मुनहरिफ़ा दो हैं, वो कौन कौन से हैं? लाम और रा। इन दो हरूफ में ये सिर्फ पाई जाती है। इनको हमने अदा कैसे करना है? इन हरूफ को अदा करते वक़्त ज़ुबान एक मखरज से दूसरे मखरज की तरफ फिरती है। जब हम लाम और रा को अदा करते हैं यानी हरूफ मुनहरिफ़ा को अदा करते हैं तब क्या होता है? तब हमारी ज़ुबान की तरफ हो जाती है, दूसरे मखरज की तरफ हमारी ज़ुबान जाती है। इंशाअल्लाह ताला मिसालों से अच्छे से आपको समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ। आपको बताते हैं कि एक मखरज से दूसरे मखरज में आवाज़ कैसे फिरती है। जैसे कि लाम का मखरज तरफ़े लिसान और वाहिद से नाया उलिया तक मुकाबिल का ताल्लुक़। मखरज को पहले गौर से सुन ले। तरफ़े लिसान और वाहिद से तनाया उलिया तक मुकाबिल का ताल्लुक़। और रा का मखरज क्या है? नोके ज़ुबान माइबा पुश्त और मुकाबिल का ताल्लुक़। ये था रा का मखरज। रा और लाम को मखारिज की क्लास में मैंने तफसील के साथ आपको बताया था। आप इसको सीखने के लिए, इसकी अच्छे से समझ हासिल करने के लिए आप मज़ीद उन वीडियोज़ का विज़िट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आज की ये लाम और रा को समझाया भी बड़े आसान तरीके से जाएगा। अब जानते हैं कि ज़ुबान एक मखरज से दूसरे मखरज में कैसे फिरती है। जब हम लाम को अदा करते हैं, जैसे हमजा ज़बर लाम अल, लाम को अदा करने में थोड़ा खींचे। असल में खींचना नहीं है लेकिन समझाने की गर्ज से बस कहा है कि लाम को थोड़ा सा खींचे ताकि पता लग सके कि ज़ुबान लगनी कहाँ है। जैसे हमजा ज़बर लाम अल, हमजा ज़बर लाम अल। ज़ुबान का बगली किनारा दुआहिक, मैंने आपको बोला ना कि पीछे वाले दाढ़ों को दुआहिक बोलते हैं। दुआहिक से सनाया तक मुकाबल के मसूड़ों से लग जाती है। जब ज़ुबान का बगली किनारा उन जगहों पे लग जाती है, हमारी ज़ुबान जब उस जगह पे जाके टच हो जाती है तो लाम अदा होता है। यानी पूरी तरह ज़ुबान उन दांतों के साथ चिपक जाती है। अगर ज़ुबान चिपक जाती है तो फिर आवाज़ कहाँ से आती है? फिर इसी को तो हम इनहराफ कहते हैं। यानी लाम की अदायगी में ज़ुबान चिपक रही है लेकिन आवाज़ फिर भी लाम की ही निकल रही है। कैसे? जब ज़ुबान को इसके साथ लगाया तो आवाज़ पीछे से आ रही है। आप पढ़ के देखिए, लाम दुआहिक से सुनाया तक मुकाबिल के तालु तक आ रही है। आप इसको पढ़ के देख लें, साथ साथ प्रैक्टिस किया करें ना आप लोग, ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ भी आ जाए। जब ज़ुबान को इसके साथ लगाया आवाज़ पीछे से फिर भी आ रही है लेकिन ज़ुबान तो चिपकी हुई है, तो क्या हुआ? आवाज़ ने अपना रास्ता ही बदल लिया, आवाज़ साइड से निकल गई। इसी को तो हम इनहराफ बोलते हैं। आगे है रा। रा का मखरज क्या है? नोके ज़ुबान माइबा पुश्त और मुकाबिल का तालु। अब इसमें भी थोड़ा सा गौर करिएगा कि हमने इसको भी कैसे पढ़ना है, ये इनहराफ कैसे है।
रा को जब हम अदा करते हैं तो हमारी ज़ुबान की नोक ऊपर के तालु दरमियान हल्का सा गायब रहता है, जैसे ऐसे करके हल्का, ये तो मैंने आपको ज़्यादा वाज़े करके दिखा दिया ना, ऐसे करके, लेकिन इतना नहीं रहता, ये हल्का सा उभार रहता है, हमारी ज़ुबान थोड़ा सा ऐसे करके रास्ता दे देती है बीच में से। जब हम रा को अदा करते हैं हमारी ज़ुबान की नोक ऊपर के तालु के दरमियान हल्का सा गायब रहता है। इसी सुराख के बीच में से आवाज़ निकलती है, पीछे से आवाज़ पूरी फैल के निकले, लेकिन आगे जाके ऐसे इकट्ठी हो जाती है आवाज़, आगे जाके थोड़ी जगह से आवाज़ निकलेगी, तो ये क्या अदा हो जाता है, इसी तरह रा अदा हो जाता है। आवाज़ पीछे से आ रही है लेकिन छोटे से सुराख से निकल रही है। अगर आप लाम और रा को सही से अदा करेंगे तो सिफ्त इनहराफ खुद ब खुद इसके अंदर आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और यकीनन आपको इसका फ़ायदा भी हुआ होगा। आपने नोटिस भी किया होगा कि आप पहले कैसे पढ़ते थे और अब कैसे पढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अगली वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा और लाजमन वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि और भी बहन भाइयों को इसके साथ फ़ायदा हो सके। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।